अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो वापस आने के बाद आई हैव स्टार्टेड डीक्लटरिंग। डीक्लटरिंग क्या होता है या क्लटरिंग में इस तरह होता है कि आप अपने घर का सारा फालतू सामान, जंक, एवरीथिंग यू जस्ट थ्रो अवे, फेंक देते हैं आप कि जी मुझे ज़रूरत नहीं है इसकी। तो अब ये है कि मैं साल में 2 दफ़ा डीक्लटर करती हूँ अपना घर, मतलब एक सर्दियों में और एक गर्मियों के स्टार्ट में, एक सर्दियों के स्टार्ट में। तो इस दफ़ा ये था कि जब सर्दियाँ स्टार्ट हुई थी तो मैं बहुत बिजी थी अपने उम्रे की तैयारी में और मुझे बिल्कुल भी वो मैंने सही प्रॉपरली नहीं की थी। तो और अभी जो है वो मोस्टली मैं अपनी घर डीक्लटर मार्च में करती हूँ, लेकिन मार्च में रमज़ान स्टार्ट हो गई और मौसम इतना कंफ्यूजिंग था कि गर्मी आ ही नहीं रही थी। वैसे नॉर्मली तो मार्च के बाद गर्मी आ जाती है और अप्रैल भी इसी तरह जो है ना वो पूरी रमज़ान जो है माशाल्लाह से बहुत अच्छी गुजरी, बहुत ठंडा मौसम था, हमें इतना फील नहीं हुआ। तो अब ये था क्योंकि अभी गर्मी स्टार्ट हो गई है, बारिश रात को भी हुई थी, ओले रात को भी पड़े थे कल, तो मुझे था कि अभी जो है ना मैं अपनी डीक्लटरिंग स्टार्ट कर देती हूँ। तो अब मैंने क्या किया कि मैं वापस जब से आई हूँ उसके नेक्स्ट डे से ही मैंने अपना घर डीक्लटर स्टार्ट कर दिया। सारी चीज़ें वो मैं अभी आप लोगों से शेयर करूँगी, जो कचरा, जंक, एवरीथिंग आई हैव स्टार्टेड। अभी फ़िलहाल मैंने अपनी बेटी के रूम से स्टार्ट किया कि उसके कमरे को मैं साफ़ कर रही हूँ, लाइक उसके सारे कर्टन्स वगैरह, ये एवरीथिंग मैं आपको डिटेल में बताऊँगी कि किस तरह से मैं करती हूँ, और वो मैंने स्टार्ट की हुई है। और आज मैं आप लोगों के साथ मीन्स रेसिपी एक डो की है, लेकिन बनाऊँगी मैं 2 चीज़ें, तो वो ज़रूर आप लोग एंड तक देख लीजिएगा। एक चीज़ जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है, दैट इज़ माई न्यू शॉपिंग। न्यू शॉपिंग क्या है, मैंने जो है वो मेरा टोनर ख़त्म हो गया था, तो एक मेरा है ग्लाइकोलिक एसिड वाला, वो मैं रात को यूज़ करती हूँ, लेकिन डे का जो है टोनर ख़त्म था। एंड दिस इज़ द टोनर आई हैव बॉट, 360 के नाम से है। एंड ये टोनर जो है ये मैंने जिमी वोक से लिया है, ठीक है, जिमी वोक से ये वाला टोनर मैंने लिया है। अगर मुझे लिंक मिलता है तो नीचे मैं दे देती हूँ। मैंने अभी इसको स्टार्ट किया है 2 दिन से, और मैं आपको इसका यूज़ करने का तरीका भी, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं कि मैं आप लोगों के साथ स्किन केयर रूटीन शेयर करूं, लाइक देखिए, आई एम अ मिडल एज वुमेन, आई एम नॉट अ टीनेजर, नॉट इन माई 20s। तो वो ये है कि मिडल एज में आपको स्किन केयर की ज़्यादा नीड होती है कंपैरेटिवली 20s एंड टीनेज में। तो ये है कि मिडल एज ख़वातीन अगर, क्योंकि मेरी मोस्टली व्लॉग जो है ना, हाँ एक और बात मैं आपको बता दूँ, मेरा स्टिल जो है ना 70% वो ख़वातीन हैं जो मेरा व्लॉग देखती है और उन्होंने मुझे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, विच इज़ नॉट फेयर एट ऑल। एंड लाइक भी नहीं करते आप लोग मेरा व्लॉग देखने के बाद, पसंद आता है तो देखते हैं ना, लेकिन लाइक नहीं करते। तो एक तो आप लोगों ने इस वीडियो को जो है ना वो ढेर सारे लाइक्स देने, प्रॉमिस मी, एंड आप लोग अभी लाइक करेंगे, और दूसरा आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सॉरी, अब मुझे अचानक याद आ गया तो मैंने कहा मैं आप लोग से शेयर कर लूँ। तो ये मैं आपको बता दूँ कि अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं टोनर यूज़ करने का तरीका एंड ये इसके क्या बेनिफिट्स हैं वो बताऊं, तो मुझे ज़रूर कमेंट कर दें, क्योंकि इसको मुझे यूज़ करते हुए 2-3 दिन हुए। अब मैं आगे जितना यूज़ करूंगी उतना मैं आप लोग से शेयर करूंगी। अच्छी खासी बड़ी बॉटल है, इसमें तकरीबन आप कह सकते हैं कितने ml है, इसमें 300 ml के बराबर जो है लिक्विड है, और ये जो है ना लेवेंडर वाला है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं छोटे छोटे से ना आपको लेवेंडर की लीव्स नजर आएंगे, फूल नजर आएंगे, ये आपको नजर आ रहा होगा। तो लेवेंडर है, और एक और मैंने इस तरह का बहुत पहले देखा था, वो रोजेज वाला था, वो मैंने यूज़ भी किया था, इसी ब्रांड का था, लेकिन उसका शायद मैंने कभी शेयर भी नहीं किया ना मैंने कभी रिव्यू दिया। लेकिन अगर मैं अभी मैं शेयर करूँ, अगर आप लोगों को इसका रिव्यू चाहिए तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट ज़रूर कर दें, ताकि मैं आप लोगों को बताऊँ इसके फ़ायदे क्या होते हैं टोनर यूज़ करने के। तो बस ये मैं अभी यूज़ कर रही हूँ, और बस अब मैं आप लोगों के साथ अपनी दिन की रूटीन शेयर करूँगी, और ये जो ड्रेस मैंने पहना हुआ है ना, ये भी बताऊँगी कि किस ब्रांड का है और क्या है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ जी, तो मैं कर रही थी पर्दे वॉश अपनी बेटी के रूम के, और ये आप देख सकते हैं कि मैं जब पर्दे धोती हूँ तो मैं इस तरह से इसको इस तरह से डोरी से बांध देती हूँ। उससे होता ये है कि ये ना ये निकल आते हैं, ये जो रिंग्स होते हैं इसके, तो ये निकल आते हैं। तो अगर आप इस तरह बांध देंगे तो वो रिंग्स निकलते नहीं हैं। और मैं हमेशा जो है ना पर्दे जो है धो लेती हूँ तकरीबन कोई 1-2 महीने के बाद। अभी काफ़ी मीन्स तकरीबन मुझे 4 महीने हो गए थे मैंने नहीं धोए थे उम्र से आने के बाद। तो मुझे था कि मैं आज इन पर्दों को एक एक करके धोना शुरू कर देती हूँ। वैसे भी गर्मियाँ स्टार्ट हो गई, रमज़ान की वजह से कोई सफाई वगैरह इस तरह हुई नहीं थी, अभी बस सफाइयाँ स्टार्ट करवा दी मैंने और ख़ुद भी कर रही हूँ मैं। तो ये जो है आज धुलेंगे मेरी बेटी के कमरे के पर्दे, और अच्छी तरह से साफ़ होने के बाद इस्त्री करके दोबारा हैंग हो जाएंगे। हाँ जी, तो नीचे जो है वो मैंने एक मैट बिछाया, और उसके कमरे से जो सामान था, जो
साइड टेबल्स में, स्टडी टेबल पे, और उसके कमरे में कॉर्नर में एक और शीशे का टेबल पड़ा हुआ है, उसके साथ 2 चेयर्स पड़ी। उस सारे का सारा सामान मैंने बाहर निकलवाया और वो मैं साफ़ कर रही थी। अब उसमें क्या कर रही थी मेन वो ये था कि जो फालतू सामान था, क्योंकि बच्चे ना अपने कमरों में चीज़ें ले जा के रख देते हैं। तो वो ये था कि मुझे था कि मैं फेंक दूँ, इतनी चीज़ें थी जो फेंकने वाली थी, और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी ना वो थी बुक्स। उसकी जो पिछले साल की बुक्स थी, जो कोर्स की बुक्स हैं, तो पहले तो मैं देखती हूँ कि कोई बच्चा है जिसको वो बुक्स जो है ज़रूरत हो, तो वो तो मैं तो उनको दे देती हूँ। अगर मुझे लगे कि कोई बच्चा, क्योंकि आज आस-पास कोई भी बच्चा उसकी क्लास में नहीं था प्रीवियस क्लास वाला, वरना मैं दे दी थी। तो मुझे था कि अब ये सारी कोर्स की बुक्स जो हैं मैं साइड पे कर दूँगी, और ओल्ड बुक बैंक वालों को जो है ना वो मैं दे दूँगी, तो वहाँ से कोई बच्चे जो हैं जो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते नई बुक्स लेना, तो वहाँ से वो ले लेंगे, क्योंकि बुक्स बिल्कुल ठीक होती हैं। और कॉपीज़ जो थी ना वो मैंने रद्दी में जो है वो दे दी। अच्छा, उसके अलावा मैंने नेल पॉलिश रिमूवर निकाला, मैंने नेल पॉलिश रिमूव कर दी, क्योंकि मैंने सिर्फ़ ईद के लिए लगाई थी। और ये जो है जब मैं सारी चीज़ें डिक्लटर कर रही थी, निकाल रही थी, देख रही थी, तो उसमें एक डब्बा मिला, और ये जो है मेरी कज़िन जो है वो मेरी बहन जब आई थी गर्मियों में, आपको याद होगा कराची से आई थी, तो वो ये तलाल के लिए लेकर आई थी। इतना प्यारा सा इसमें कप है, तलाल तो ख़ैर इसमें कुछ भी नहीं पिएगा, तो मुझे था कि चलो इसमें चाय पी लूँगी मैं। साथ में एक टेडी बियर था, जो कि तलाल उसके साथ 2-4 दिन उसने खेलने के बाद उसको बिल्कुल नहीं देखा। तो ये जो है बहुत प्यारा सा जो है वो कप है, साथ में उसके एक स्पून है, और साथ में उसका जो है ना नीचे एक जो है वो कोस्टर है, पोर्सिलेन का वो कोस्टर और चम्मच है, लेकिन जो कप है ये जो है सेरामिक का है। तो ये मुझे था कि चलो चाय वग़ैरह के लिए, या मेरी बेटी ने को मिल्क शेक बना के देती हूँ। आजकल उसकी शी विल बी हैविंग हर एग्ज़ाम्स, सो एग्ज़ाम्स की उसमें मैं उसको जो है ना कुछ न कुछ बना के देती रहती हूँ। और अब जो है ना ये सारे विंटर्स की शॉलें मैंने निकाली थी, इन सबको मैंने जो है ना एक साइड पे करके, तो मुझे था कि इनमें से इनको मैं बंद करना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि उससे ये होता है कि अगर ये आप बंद ना करो ना तो घर में हुल्लड़ ही मचा रहता है। तो मुझे था कि रमज़ान में नहीं हो पाई क्योंकि सर्दी थी, तो अभी कर लेती हूँ। अच्छा जी, अभी मैं आ गई थी किचन, और किचन में जो है ना मैंने अपना बनानी है डो, और आज जो मैं 2 रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो रेसिपी जो है वो मैं साइड पे आप लोगों को टाइप कर दूँगी, तो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि क्या-क्या चीज़ें मैंने इसमें डाली हैं। इसमें मैंने सबसे पहले पानी लिया है, लूक वार्म वाटर मैंने लिया है, बहुत गर्म नहीं होना चाहिए, बात याद रखिएगा। इसके बाद मैंने इसके अंदर जो है ना वो डाल दिया है चीनी। चीनी मैंने इसमें डाली है, तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर चीनी डाली है, और चीनी डालने और उसके बाद मैंने इसमें 1 टीस्पून के बराबर नमक डाला है, ठीक है? और ये डाल लेने के बाद इसके अंदर मैं डाल दूँगी जो सूखा दूध है, ये तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर है। जो मेज़रिंग स्पून्स होते हैं ना, वो मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ, नॉर्मल घर के चम्मच में नहीं इस्तेमाल करी, ठीक है? बेकिंग के लिए हमेशा जो है ना ये मेज़रिंग स्पून्स इस्तेमाल किया करें। अच्छा, ये जो चम्मच आपको नज़र आ रहा होगा ऐसे अजीब-सा ही है, ये मुझे इस ब्रेड मेकर के साथ ही मिला था। तो ये अब इसके अंदर मैं ये यीस्ट डाल रही हूँ, तकरीबन 1 एंड अ हाफ टीस्पून के बराबर मैं यीस्ट डाल रही हूँ, और ये इसका एक साइड जो है ना चम्मच का वो है टेबलस्पून, और एक साइड जो है वो टीस्पून है। अच्छा, पानी डाला, नमक डाला, चीनी डाली, सूखा दूध डाला, और यीस्ट डाली, और अब इसके अंदर जो है वो मैं ऑयल शामिल करूँगी, ठीक है? ये जो डो मैं बना रही हूँ ना, इसको कहते हैं रिच डो। एक होती है नॉर्मल डो, नॉर्मल डो वो होती है जिसके अंदर जो है ना ऑयल या बटर नहीं जाता। रिच डो वो होती है जिसके अंदर ऑयल भी जाता है और बटर भी जाता है, ठीक है? रेसिपी आपको साइड पे लिखी नज़र आ रही होगी, एक्यूरेट मेज़रमेंट मैं आप लोगों को लिख दूँगी। अब मैंने इसके अंदर ऑयल डाल दिया, और मैदा जो है ना मैंने इसके अंदर डाल दिया। तकरीबन मैदा इसमें मैंने डाला है 500 ग्राम के बराबर, लेकिन बाद में गूँदने और थोड़ा-सा ये मुझे थोड़ा सॉफ्ट लग रहा था। समटाइम्स मैदे की क्वांटिटी पे भी क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है, तो वो ये होता है कि फिर ये थोड़ा-सा स्टिकी था, तो मैंने इसमें आप कह सकते हैं 50 ग्राम के बराबर मैदा और शामिल किया। अच्छा जी, ये सारी चीज़ें जब मैंने शामिल कर दी, तो अब इस को जो है ना मैंने गूँदने रख दिया। मेरे पास ये मशीन है, तो मैं कर रही हूँ। अगर आपके पास ये मशीन नहीं है, इट्स नॉट अ बिग डील। आप तशले में ये सारी चीज़ें डालें और इसको गूँद लें, और गूँद लेने के बाद आपने पानी पहले नहीं डाल लेना, जब तो मशीन है तो मैं पानी पहले डाल रही हूँ। आपने पानी पहले नहीं डालना, जब आप गूँदने लगेंगे तो आपने नॉर्मल तशले के अंदर ये सारी चीज़ें डाल के, पानी के साथ हल्के हाथ से गूँद-गूँद के उसके बाद इसको एक, इसमें तो फैसिलिटी है इसके अंदर ही ये जो है ना प्रूफ हो जाता है। नहीं है तो आप किसी डोंगे में ऑयल लगा के डाल के, तो ऊपर से इसको क्लिंग फिल्म से बंद कर देंगे। घंटा डेढ़ छोड़ेंगे तो ये जो आटा है ना, ये हो जाएगा डबल। तो ये मेरा आटा जो है ना ये अब इस वक़्त गूँद रहा है। हाँ जी, तो मैं कामों से फ़ारिग हो गई थी, और
अभी मैंने जो है वो चेंज वगैरह करना था, शावर लेना था, तो ये वाला ड्रेस मैं पहन रही हूँ। ये निशात लिलन का है, ये मुझे गिफ्ट मिला था, मेरे हस्बैंड की चच्ची ने मुझे गिफ्ट किया था। और ये 2 पीस था, ये इसकी शर्ट है, बहुत प्यारी सी है, और इसका बैक पे, फ्रंट पे जो है वो रेड रेड फ्लावर्स हैं एंड बैक पे ग्रीन ग्रीन फ्लावर्स हैं, एंड इसका बॉर्डर बना हुआ है ग्रीन पीछे। 2 पीस है, और ये इसके साथ जो है वो दुपट्टा है। एज यू ऑल कैन सी, बहुत प्यारा सा दुपट्टा है और प्यारा सा सूट है। और साथ में इसकी जो है ना ये वाली ट्राउज़र है, पर मेरा बहुत पुराना सूट है। ये जो ट्राउज़र है ना, ये भी सॉरी इस्त्री बस तय हुई हुई है, मैं पहन लूँगी कोई कोई बात नहीं है। दूसरा ये कि ये वाली जो ट्राउज़र थी ये बेल बॉटम थी, इसके बारे में किसी ने कहा था, मेरे शायद किसी व्लॉग में नज़र आई थी, तो पूछा था कि ये ट्राउज़र आपने कहाँ से ली है। तो ये मैंने टेलर से बनवाई थी, और बहुत अरसे पहले बनवाई थी, जब थोड़ी सी शॉर्ट शर्ट है ना, तो उसके साथ ये वाला ना ट्राउज़र जो है बेल बॉटम ही अच्छी लगती है मुझे। तो बस अभी इस कपड़ों को करते हैं चेंज, बस काम शाम से मैं बिल्कुल ही फारिग हो गई थी, तो मुझे तो चलो अच्छा है ये भी कर लेते हैं। हाँ जी, तो आटा गूँध गया था, 1.5 घंटा इसका हो गया। आप देख सकते हैं कितना अच्छा ये जो है ना प्रूफ, मतलब डबल हो गया साइज़ में। तो अब इसके बाद मैंने क्या करना है कि मैंने इसको पंचिंग की, पंचिंग मतलब एक प्रूफ हो गया है, एक टाइम पे ये मीन्स डबल साइज़ में हो गया है। इसको पंचिंग कर लेने के बाद इसका मतलब मैंने दोबारा से इसको मशीन ऑन की और मैं इसमें बटर डाल रही हूँ, ठीक है? बटर डालने से ना आपका जो डो है ना, ये तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर बटर है। आप नहीं डालें, बट फ़र्क पड़ता है डो पे, क्योंकि इस तरह जो ये डो है ना, ये बहुत मुलायम और बहुत ही ज़बरदस्त रिच डो बनेगी, ठीक है? अब जब ये अच्छी तरह से गुन गया आटा और मैंने इसको फिर आधा घंटा पौना छोड़ दिया था, तो ये देख सकते हैं कि डबल प्रूफिंग हो गई इसकी। अब मैं इस आटे को हैंडल करना बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि मुझे अभी ही रेसिपी बनानी थी। अगर आपने अभी रेसिपी नहीं बनानी, आपने इसको थोड़ा-सा पंचिंग की और उसको डब्बे में डाल के आप फ्रिज में रख देंगे, इसको कुछ नहीं करेंगे। सुबह क्योंकि इसके अंदर जो है ना आपने डाला हुआ है बटर भी, ऑयल भी, तो उससे ये होगा कि सुबह जो है ना बटर की वज़ह से थोड़ा-सा हार्ड होगा, फिर ये हैंडल बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन क्योंकि मुझे अभी बनाना है, मेरी बेटी के हैं एग्ज़ाम्स, तो उसका दिल चाहता है कुछ न कुछ पढ़ते हुए खाने का, वरना वो बार-बार बाहर आ जाती है। तो मैं क्या करती हूँ कि मुझे था कि चलो अब वो अंदर बैठी हुई है, तो मैं उसको कुछ न कुछ बना-बना के देती रहती हूँ, ताकि वो बैठ के आराम से सुकून से बैठ के पढ़ेगी भी, और बच्चे, मेरा भी बड़ा दिल चाहता था जब मैं पढ़ रही होती थी मंचिंग करने का। तो ख़ैर अब इस आटे को जो है ना मैं 2 हिस्सों में जो है वो डिवाइड कर लूँगी। थोड़ा-सा मैं इसको आटा लगा-लगा के, सूखा आटा, तो मैं इसको थोड़ा-सा प्रूफ मीन्स इसको अच्छी तरह से गूँध रही हूँ। और ये जो टूल आप देख रहे हैं ना, बिलीव मी, ये आप अपने लिए खरीद लें। मेरे पास थोड़ा-सा लग्ज़री वाला है, इसका प्लास्टिक वर्ज़न भी मिलता है, 100 ₹150 का मिलता है, ये कुछ 400-500 का है। और ये चीज़ आपकी बेकिंग, अगर आप डो बेकिंग में इंटरेस्टेड है ना, तो ये चीज़ आपके लिए होली ग्रेल है, ये आपको बहुत हेल्प आउट करेगी। अच्छा जी, उसके बाद ये हुआ कि ये ना आपको स्क्रैपर इसको बोलते हैं, तो ये स्क्रैप करने में आपके काम आता है। अच्छा जी, मैंने आधा 2 हिस्से कर लिए, 2 रेसिपीज़ बनानी है, तो 2 हिस्से कर लिए। पहले 1 हिस्से को 3 हिस्सों में डिवाइड करके इसको आप देख सकते हैं। पहले मैंने लंबा-लंबा से इसको मीन्स हाथ से किया है, बेला है, उसके बाद मैंने इसको रोल कर दिया, फिर दोबारा से उस रोल हुए को लंबा-सा बेल के दोबारा से, अब आप टेक्नीक देख लें, ठीक है? कि मैंने किस तरह किया है। पहले इसको इस तरह लंबा-लंबा करके गोल किया, फिर इसके बाद दोबारा से करके, फिर अब मैं दोबारा इसको दूसरी साइड से रोल करूँगी, दैट्स इट। ये हमारी जो है, पहले मैंने इस जो पैन है उसको मैंने ग्रीस कर लिया था, और ये लोफ बनेगा, ब्रेड लोफ बनेगा। आप चाहें तो उसको एक ही लंबा बना के रख सकती हैं, लेकिन वो थोड़ी-सी खूबसूरत शक्ल आ जाती है। एंड ये वाला जो रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ना, अगर आपने जैसे कभी कहीं पर आप 5 स्टार होटल में रात रहे हो, तो सुबह जो ब्रेकफ़ास्ट में उनके पास जो ब्रेड होती है ना, जो उसका टेस्ट होता है ना, इसका सेम वही टेस्ट है, क्योंकि नॉर्मल जो ब्रेड्स बनती है ना, उसमें यूज़ करते हैं यूनिपफ, और इसमें यूज़ हुआ है बटर। बटर का जो इस तरह की डो में टेस्ट होता है ना, वो बहुत डिफरेंट होता है। तो अगर आपको वो वाली ब्रेड का टेस्ट अच्छा लगता है, तो ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, वो मैंने उसको रख दिया साइड पे डबल होने के लिए। अब मैं जो है ना बना रही हूँ सिनेबन्स, सिनेबन या सिनेबन रोल्स या सिनेबॉन्स। अच्छा जी, इसके लिए मैंने इसी डो को लंबा-लंबा सा इसको बेल लिया, ठीक है? बेल लेने के बाद कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है जिस तरह, लेकिन ये कि जो मीन्स रेक्टेंगुलर सी शेप होनी चाहिए। अब मैंने इसके ऊपर सारा लगा दिया है बटर, और बटर मैंने थोड़ा-सा मेल्ट कर लिया था, और ये सारा बटर मैंने लगा दिया। आप चाहें तो बटर और
ब्राउन शुगर एंड सिनेमन को मिक्स करके स्प्रेड बना के भी लगा सकते हैं। लेकिन अभी मुझे क्योंकि बहुत जल्दी थी और मुझे था बटर मेरा थोड़ा सा ज़्यादा मेल्ट हो गया, तो मुझे था सारा बटर तो जाएगा नहीं इसमें, तो मैंने इसको और थोड़ा सा मेल्टेड था इसलिए मुझे था कि बस इसी तरह लगा देती हूँ। फिर मैंने बटर लगाया, बटर की मीन्स ब्रश कर दिया, उसके बाद मैंने इस पर जो है वो सिनेमन डाल दिया, पिस्ता मैं खुद में घर में बनाती हूँ वो मैंने डाल दिया, और इसमें ब्राउन शुगर डाली, एक पैकेट मेरा ख़त्म हो गया था, मैंने दूसरा मेरे पास पड़ा हुआ था जार में, वो मैंने थोड़ा थोड़ा सा करके इसके ऊपर अच्छी तरह से मैं लगा दूंगी। ठीक है, तो ये इसके ऊपर एक पूरी डो बन गई। लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं इसके ऊपर अखरोट को तोड़ तोड़ के डाल रही हूँ। अगर आपके पास अखरोट नहीं है तो आप इसमें पिस्ते हैं तो पिस्ते डाल सकते हैं। ठीक है, और बस इसको जो है ना मैंने सारा स्प्रेड करके तो अब मैंने इसको रोल कर दिया। ठीक है, अब ये आप देख सकते हैं ये लंबाई के रुख में आ गया है। कॉर्न ये मेरे पास जो है ना फ्लॉस पड़ा हुआ है जो कि दांतों को साफ करने के लिए होता है, लेकिन ये मैंने सिर्फ इसी के लिए लेके रखा है अपने किचन में, ताकि मुझे जो है ना जब जब भी मतलब इस तरह का कोई डो से काम करना होता है ना, तो ये कटिंग बहुत अच्छी करता है। तो बस इसको बस नीचे रख के तो मैं खींच लूँगी, ये काटता जाएगा, और मैं इसको डिश जो है ना उसको मैंने ग्रीस कर दिया है, और ये वाली डिश है मेरी, इसके अंदर मैं जो है ना काट-काट के डाल दूँगी। अब आप देख सकते हैं कि जब मैं इसको काट रही हूँ, इसकी अगर आप छुरी से काटेंगे ना, एक तो डो बहुत सॉफ्ट है, अगर इसको फ्रिज में रखा होता ना तो थोड़ा-सा ये मीन्स स्टेबल होती। लेकिन क्योंकि मैं हैंडल कर सकती हूँ, तो मैं इसको आपको बता रही हूँ कि अब जब मैं रख रही हूँ थोड़ी सॉफ्ट है, और ये काफ़ी जगह छोड़ी हुई है इसने। लेकिन जब आप इसको घंटा छोड़ देंगे तो ये एकदम से जो है ना वो फूल जाती है, और फूलने के बाद ये होता है कि आप इसको बड़े आराम से हैंडल कर सकते हैं, मीन्स उसको बेक कर लें। ठीक है, अब ये मैंने इसको इस तरह लगा दिया है, इसके ऊपर हमने कोई भी चीज़ नहीं लगानी, सिंपल क्लिंग फिल्म जो है ना उसको लेके इसको कवर करके तो रख देना है, क्योंकि ये इसके अंदर यीस्ट है और यीस्ट खुद हीट जनरेट करता है। ठीक है, तो ये गरम खुद आप जब इसको हाथ लगें किसी भी डो वाली डिश को आप हाथ लगाएंगे तो वो आपको गरम फील होगी थोड़ी देर के बाद, क्योंकि वो हीट जनरेट कर रहा होता है। अच्छा जी, घंटा गुजर गया था और मेरा जो है ना ये जो मैंने बना रही थी ब्रेड, स्वीट ब्रेड है ये, इसमें आप चाहें तो चीनी की क्वांटिटी थोड़ी और ज़्यादा कर सकते हैं, नहीं मैं 3 टेबल स्पून ही डाली थी। तो ये जो है ना मैंने अच्छी तरह से जो है एग को मैं इसको एग वॉश करूँगी, ये देख सकते हैं क्वांटिटी, पहले कितना स्पेस था इसके बीच में, अब जो है वो स्पेसेस सारे खत्म हो गए क्योंकि डोट जो है वो अपने साइज़ की डबल हो गई। अब जो है मैंने इसके ऊपर एग जो है वो अच्छी तरह से लगा लिया, और एग लगा लेने के बाद डोंट वरी एग ज़ाया नहीं होगा, इससे मैं दूसरे दिन जो है ना बड़े ना आराम से जो है ना स्क्रैम्बल्ड एग बना लूँगी। तो अच्छी तरह से इसको एग वॉश करना है, और इसके ऊपर मैंने डाले हैं तिल। ठीक है, तिल नॉर्मली व्हाइट वाले जो तिल आपके पास होते हैं, या इवन आपके पास घर में कलौंजी होती है ना, आप वो इसके ऊपर डाल सकते हैं। बस थोड़ी-थोड़ी सी इसके ऊपर जो है ना आपने स्प्रिंकल कर देनी है, और उसके बाद मैं इसको बेक करूँगी 180 डिग्री पे। ठीक है, 180 डिग्री पे मैं इसको बेक करूँगी, तकरीबन 25 मिनट तक बेक करूँगी, और आपने उस वक़्त तक करना है जब तक इसका ऊपर जो ब्राउन जो है ना क्रस्ट ब्राउन ना हो जाए। व्हाइट-व्हाइट नहीं छोड़ेगा, ब्रेड बहुत बुरी लगेगी, मतलब इतना खूबसूरत टेम्प्टिंग नहीं लगेगी। अच्छा जी, उसके बाद वो मैंने उधर बेक करने रख दिया। अब आप देख सकते हैं इसकी शक्ल बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का जो है ना ये बेक हो गया। मैंने ब्रेड निकाल ली थी और अब इसको रखा है। ये भी 180 डिग्री पे होगा बेक, बट ये बेक होगा तकरीबन 35 मिनट्स के लिए, और इसको हल्का-सा ऊपर से ब्राउन होना चाहिए, हल्का-सा। अभी आप देखिए मेरी ब्रेड जो है वो हो गई है, और बहुत ही मीन्स प्यारे गोल्डन कलर की हो गई है, और अब इसके ऊपर मैंने लगा दिया है बटर। ठीक है? जो बटर मेल्टेड पड़ा हुआ था वही बटर मैंने इसके ऊपर लगा दिया है, और अब बस हल्का से जब ठंडा हो जाएगा, मैंने किनारों से इसको हटाया और इसको मैंने थोड़ा-सा टैपिंग करे तो ये निकल आता है। ठीक है? आप देख सकते हैं कोई जला हुआ नहीं है, कुछ भी नहीं है, और इसकी डो के अंदर का आप जाला देख लें कितना अच्छा है। ब्रेड वही होती है जिसका जाला अच्छा होता है। ठीक है? तो अब ये हमारी ब्रेड बन गई है, एंड बिलीव मी, जब ये मैं अपने हस्बैंड को मैंने कहा ना कि इसको ज़रा चेक करें, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये जो है ना बिल्कुल वैसी है जैसे किसी 5 स्टार होटल में मॉर्निंग के टाइम वो देखते थे, क्योंकि वो यूज़ करते हैं बटर। नॉर्मल शॉप्स वाले कभी बटर नहीं यूज़ करते, इवन किसी बड़ी बेकरी में भी चले जाएँ वो यूज़ नहीं करते बटर, वो यूनिपफ यूज़ करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि ये ब्रेड जो है वो रेडी हो गया। आप इसको एज़ अ ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चे तो बटर लगा-लगा के, मेरे हस्बैंड भी लगा-लगा के खा रहे थे। अच्छा जी, ये हमारी जो सिनेमन रोल थे ये भी मैंने रेडी कर लिए थे। खाना मेरा बना हुआ था इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं खाना बनाने की। तो ये आप देखिए कि इसके ऊपर मैंने लगा दिया है बटर। हम इसके ऊपर ग्लेज़ नहीं लगाएँगे, ये थोड़ा-सा बहुत स्वीट नहीं होगा, ये बिल्कुल बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का जो है ना माइल्ड सा स्वीट है। अब इसके बाद मैंने इसके ऊपर बटर मेल्टेड लगा लिया, और फिर मैं इसके ऊपर डालूँगी कास्टर शुगर।
ये नॉर्मल चीनी नहीं है, इसका टेस्ट थोड़ा सा वनीला साइड पे होता है, इसलिए इसको कास्टर शुगर बोलते हैं। हाँ जी, हमारे रेडी हो गया और अब मैं इसको भी तोड़ के दिखाऊंगी। और फिर शाम को ये मैंने इसका हाफ पीस लिया था, अपने हस्बैंड के साथ मैं शाम को चाय पी रही थी। और ये सारी चीज़ें मैंने इसलिए बनाई हैं रात तक मेरे बच्चे जो है ना आते जाते खाते खा लेते। तो ये आप देख सकते हैं, मुझे था कि इसके अंदर वाली लुक मैं आपके साथ शेयर करूँ। देखिए कितने मज़े का बना है। तो खैर ये थी मेरा आज का हेक्टिक डे था, और अभी आगे भी हेक्टिक डेज होने वाले हैं, आप लोगों के साथ मैं शेयर करती रहूँगी। तो ये तो मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।